तो बात है 2024 की, जब मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था और मैंने वहाँ पे अपनी फ़र्दर स्टडीज़ परस्यू करी थी। हालांकि मैंने वहाँ पे बहुत दिन बिताए, बट उसके बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया ड्यू टू माई सम पर्सनल रीज़न। और मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी कॉलेज लाइफ जिया है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती हूँ कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यूट्यूब पे 50 वीडियो हैं, सब बताएंगे कि यू नीड टू डू अडल्टिंग, तुम अब बच्चे से बड़े होने वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यू नीड टू डू अडल्टिंग, अब तुम्हें अपना खुद का ध्यान देना है। पर कोई ये नहीं बताता तुम्हें अपना ध्यान कैसे रखना है। सो हेयर्स मी योर बिग सिस्टर टेलिंग यू एवरीथिंग। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान दो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि कोई भी तुम्हें बहुत जल्दी अप्रोच ना कर सके। क्योंकि यू नो व्हाट कि जल्दी अप्रोचेबल चीज़ें ना वो लोग अप्रोच करते हैं जो लोग खुद चीप होते हैं। यानी कि अगर कोई सामने वाला बंदा खुद चीप है तो वो तुम्हें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कम हैं तो हमेशा ऐसे बनो कि तुम्हें कोई जल्दी अट्रैक्ट ना कर। और हाँ, स्टार्टिंग के समय में हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बने। अगर कोई चीप भी है तो उससे दोस्ती रखो, एकदम ही कनेक्शन दूर मत रखो कि हाँ ये तो चीप है, मैं इससे दोस्ती करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं। ये लड़की तो बहुत ओवर रिएक्ट करती है हर चीज़ों में, या बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश करती है, या बहुत सी बातें होती हैं लड़कियों में। और छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए आई डोंट नो मच, बट या तो इतनी सी बातें थी। बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल तुम ना लगो, या फिर किसी भी लड़के को भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि कोई भी लड़का तुम्हें आके ऐसे डायरेक्टली आके तुमसे बात ना करने लग जाए। यू नीड टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स। मुझे पता है कि लड़कियों के बीच में क्या बातें होती हैं। अगर कोई लड़की पहले पहले दिन आए और कोई लड़का उससे बात करने लग जाए तो लड़कियों के बीच में क्या क्या बातें हो जाती हैं कि भाई कितनी चीप थी, उससे वो लड़का कैसे आके बात कर लिया, पहले दिन ही लड़कों से दोस्ती, बहुत सी बातें हो। दूसरा ये कि जब तुम घर में होते हो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारी मम्मा होती हैं, तुम्हारे पापा होते हैं, पापा बाहर से सामान लेकर आते हैं, और घर में तुम्हें जो नरिश करती हैं वो तुम्हारी मम्मी होती हैं। बट जब तुम पीजी लाइफ जीते हो तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कैसे रहूँ वहाँ पे। तो सबसे फारमोस्ट थिंग कि जो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जिस चीज़ को लेके, वो है कि कपड़े को धुलना। मतलब पता तो होता ही कि कपड़ा धुलना बहुत ज़रूरी है, और अगर कपड़े नहीं धुलोगे तो पहनोगे क्या। सबसे पहले थिंग कि 7 जोड़ी कपड़े रखो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 जोड़ी कपड़े रखो जो तुम बाहर पहन के जा सकते हो। ठीक है, जो घर में पहनने के लिए वो अलग से, उन्हें उन्हें काउंट नहीं करना। जो 7 जोड़ी कपड़े हैं उन्हें तुम डेली नहीं धुलने बैठ जाओगे कि रोज़ अब ये गंदा हो गया मैं इसको धुलने बैठ जाऊँ, नहीं। तुम्हें एक एक दिन अपने चेंज करते जाना है, कपड़े पहनते जाना है। आई नो गर्ल्स में होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, और मैं भी ऐसी थी उस वक्त कि मेरा एक दिन बीता और मैंने जो एक दिन पहले कपड़ा पहना था उसको मैं अगले दिन धुल लेती हूँ, सुबह सुबह धुलती हूँ, और मेरे रोज़ 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। और और अगर मैं वही एक हफ्ते बाद इकट्ठा सारे कपड़े धुलूँ तब भी मेरे 10 से 15 मिनट ही जाते थे। तो क्या बेटर है कि तुम्हारे पास 7 जोड़ी कपड़े हो या फिर तुम रोज़ अपने कपड़े धुलते फिरो। और ये बेसिक थिंग है, कभी भी ऐसे कपड़े एक साथ मत धुल देना जो रंग छोड़ते हो। कुछ कुछ कपड़े होते हैं नए नए जो काफ़ी रंग छोड़ते हैं, या जैसे कि स्टॉल्स हो गए, दुपट्टा हो गया, या फिर यू नो कॉटन कॉटन वाले कपड़े वो बहुत ज़्यादा रंग छोड़ते हैं, तो उन्हें अलग से वॉश करना, अलग निरमा लेके। और कभी भी डार्क कपड़े के साथ लाइट कपड़ा मत धुलना। मतलब कोई एक डार्क कपड़ा है, मान लो जैसे दिस डार्क पर्पल है मान लो, और इसे तुम लाइट लाइट पिंक या फिर कुछ वैसे कपड़े के साथ धुल लो जो बहुत ही लाइट कलर का है, लाइट ब्लू हो गया, उसके साथ धुल लो तो इसका कलर उसमें भी जा सकता है। तो सबसे पहले हल्के कपड़े धुलो, फिर उसी निरमे में ये धुलो। एक बार वॉश ऑफ कर दोगे उसके बाद तुम पानी से धुल दो, कलर नहीं चढ़ेगा। ठीक है। और मैं ऐसी थी कि मैं अगर मेरा एक बर्तन जूठा हो गया तो फिर मैं जाती थी पहले उसे वॉश करो, फिर अगर दूसरा मैंने कुछ उसमें थाली खाया और फिर उसको जाओ वॉश करो, तो ये बहुत हेक्टिक चीज़ हो जाती है। मतलब कभी भी कॉलेज लाइफ में रह के खुद को ऐसा मत बना लेना कि यार मैं घर में रहती थी तो बहुत सफाई रहती थी, अब मैं यहाँ रहती हूँ तो बहुत कूड़ा कबाड़ा हो गया है। तुम नहीं मैनेज कर पाओगे सच में। जो लड़की शुरू से बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर की होती हैं, जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शुरू से बहुत साफ़ सफाइयाँ पसंद करती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें अब बर्तन जूठे देखने पड़ रहे हैं कि भाई बर्तन जूठे रखे उन्हें धुलने जाना है। और तुम बार बार बर्तन धुलते रहोगी तो पढ़ोगी कब। तुम्हें रोज़ रोज़ कपड़े धुलने पड़ रहे हैं तो तुम करोगे कब। और रोज़ कपड़े धुलने से, अभी का मौसम ऐसा है कि तुम्हारे रोज़ कपड़े धुलने से तुम्हारे कपड़े गीले रह जाएंगे, तुम्हारे पहनने लायक नहीं रहेंगे। तो तुम एक चीज़ कर सकते हो कि सैटरडे की नाइट
जब तुम कॉलेज से लौट के आओ तब तुम सारे कपड़े धुल दो। और नाइट में कि कोई भी और दूसरी लड़कियाँ पीजी में अपने कपड़े नहीं फैला रही होती बालकनी में, और जगह भी नहीं होती, और छोटी छोटी जगह पे तो रूम्स भरे होते हैं, उनमें कपड़े फैलाना इट्स वेरी बिग थिंग कि तुम्हें उतनी जगह भी मिल जाए। तो करना क्या है कि सैटरडे को लौट के आना कॉलेज से, अपने जितने भी पिछले 6 दिन के कपड़े हैं उन्हें इकट्ठा धुल लो और फैला दो, ठीक है। रात में थोड़े कपड़े तुम्हारे सूख भी जाएंगे और तुम्हें जगह भी मिल जाएगी कपड़े फैलाने की, और सुबह जब होगी तो तुम्हारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख जाएंगे, क्योंकि धूप पड़ेगी दोपहर तक तो ऑलमोस्ट सूख ही जाएंगे। तो यू विल नॉट फील मच डिफ़िकल्टी कि मुझे कपड़ों को लेके एक टेंशन है बैठी है कि मैं कपड़े कैसे धुलूँ, कैसे मैनेज करूँ। एंड दिस इज़ वेरी बिग थिंग फॉर गर्ल्स, आई नो।